हाय, आई एम अग्रिम एंड वेलकम टू एंट्री एलिवेट हिंदी, जहां हम आपको प्रोग्रामिंग में अपस्किल करने के लिए डीएसए, वेब डेवलपमेंट, इंटरव्यू प्रिपरेशन और टेक प्रोजेक्ट जैसे बेहतरीन एरियाज में एक्सपर्ट बनाने वाले हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ पहले सेक्शन के लिए, जो कि है HTML। तो ठीक है, फिर शुरू करते हैं HTML इनपुट्स के साथ। ठीक है, तो यार एक प्रैक्टिकल यूज़ क्या होता है HTML इनपुट्स का, ये तो आई डोंट थिंक मेरे को तुम्हें बताने की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि इनपुट ऑफ कोर्स हम ये करेंगे कि भाई एक यूज़र है, अगर वो हमारे पेज पे आ रहा है, कई बार ऐसे हमारे को ज़रूरत हो सकती है कि हमारे को उससे कोई चीज़ एज एन इनपुट लेनी हो। ठीक है, हो सकता है मेरे को उसका नाम इनपुट लेना हो सकता है मेरे को एज इनपुट लेनी हो सकता है मेरे को उसका पता नहीं कुछ और कुछ भी ईमेल इनपुट लेनी हो। तुम दुनिया की कोई भी चीज़ इनपुट लेना चाह सकते हो, डेट ऑफ बर्थ ले सकते हो, है ना। तो इसलिए यार जो कि हम HTML से अपने पेज पे चीज़ें रखते हैं, हमारे पास एक तरीका होना चाहिए कि हम मतलब कैसे एक इनपुट को अपने पेज पे रेंडर करें और यूज़र से उसकी चीज़ें डिटेल्स वगैरह पूछ पाए, है ना। तो बस वही सिंपली हमारी एक इनपुट होती है और उसको हम HTML में देखना चाहते हैं। ठीक है, इनपुट ना बेसिकली मल्टीपल तरीके की हो सकती है। ठीक है, टेक्स्ट, रेडियो, चेकबॉक्स, पासवर्ड, डेट, नंबर, बहुत सारे तरीके इनमें। मतलब वर्ड देख के पहली बार डरो मत, अभी हम एक एक करके सारी इनपुट टाइप देखने वाले हैं। और प्लस मतलब इसके अलावा भी बहुत होते हैं, वो भी हम देखेंगे कैसे होता है। लेकिन उससे सबसे पहले ना एक बार हम ये देख लेते हैं कि HTML में हम इनपुट को रखते कैसे हैं। ठीक है, इन सब के मतलब पे आने से पहले हम ये देख लेते हैं कि अगर हम HTML में एक इनपुट को रखना चाहते हैं और मतलब पेज पे दिखाना चाहते हैं, तो उसका क्या सिंटैक्स रहता है, क्या कोड रहता है। ठीक है, ठीक है। तो यार ये मैं अपने VS कोड की वर्कस्पेस को ले आया हूँ। ठीक है, इसमें मैं अपनी सिंपल एक फ़ाइल बनाऊंगा जिसका ना मैं नाम रखूँगा यार HTML inputs.html। ठीक है, और इसमें अपना अपना यूजुअल मैं वो फॉलो कर रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये HTML5 ले आया मैं इसमें। ये मैंने इसका टाइटल चेंज कर दिया। ठीक है, और ये मैंने इसको अपने ब्राउज़र में खोल लिया। ठीक है, चलो अब इसमें करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो यार अगर मेरे को एक इनपुट रखनी है अपने पेज पे, मेरे को एक इनपुट रखनी है या डालनी है, तो उसका तरीका क्या होता है। उसका यार तरीका एक सिंपल सा टैग होता है जिसका नाम होता है वेरी इजी इनपुट। ठीक है, तो मैं एक सिंपल सा इनपुट टैग बना सकता हूँ और उसको मैं सेल्फ क्लोजिंग टैग डाल सकता हूँ। और अगर अब मैं अपने पेज पे जाके रिफ्रेश करूँ ना यार, तो मैं दिखेगा यहाँ पे एक ये इनपुट आई है। मैं जूम कर देता हूँ अगर तुम्हें दिख नहीं रहा, तो यहाँ पे हमारी है कि इनपुट आई है। ठीक है, और इसके अंदर मैं अपना कुछ भी टेक्स्ट लिख पा रहा हूँ। ठीक है जी, तो हेलो आई 1 2 3 मैं एंट्री लिख दूँ, मैं अपना नाम लिख दूँ। ठीक है, मेरे को जो लिखना है मैं वो यहाँ पे लिख सकता हूँ और ये मेरी एक नॉर्मल सी इनपुट रेंडर हो गई है। अब इसके देखो, पहली बात तो इसके अंदर मैं क्या लिख रहा हूँ, अगर मेरे को उसको वैल्यू को यूज़ करके कोई और काम करना है तो वो कैसे करेंगे उस पर हम अभी डिस्कशन नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो ना यार थोड़ी बात की बात है, उसके लिए हमारे को जावास्क्रिप्ट लगानी पड़ती है, वो सिर्फ HTML से नहीं हो पाता। लेकिन अगर हमने यहाँ पे एक इनपुट रख दिया है तो फिर बाद में हम जावास्क्रिप्ट से यूज़ करके इसकी वैल्यू को रीड कर सकते हैं। ठीक है, और अभी तो हमारा काम सिर्फ इतना है कि हम पेज पे एक इनपुट को दिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो इसलिए अगर मैं सिर्फ एक इनपुट टैग डाल देता हूँ तो वो मेरा इनपुट एक टेक्स्ट इनपुट को रेंडर कर देता है। अब देखो ये इसमें यार ये वैसे तो अच्छी बात है कि ये टेक्स्ट इनपुट को रेंडर कर रहा है, लेकिन अब इसमें दिक्कत ये है कि इनपुट ना हमारे को एक तरीके की नहीं लेनी होती हमेशा। अब मान लो मैं ऐसा कर रहा हूँ कि मेरे को यूज़र की 3 डिटेल लेनी है। ठीक है यार, ताकि अगर मैं इधर कुछ और डालने की कोशिश करूँ तो वो डालना पॉसिबल ही ना हो। ठीक है, और वही मैं यहाँ पे कहना चाहता था जब मैं कह रहा था इनपुट टाइप्स। तो इनपुट टाइप्स में अगर टेक्स्ट कह रहा हूँ तो मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे को एक ऐसी इनपुट रेंडर करनी है जिसमें सिर्फ टेक्स्ट डालना अलाउड हो। टेक्स्ट में तो चलो कुछ भी आ जाता है। एक है रेडियो। ठीक है, रेडियो चेकबॉक्स तो चलो तुम्हें देख के समझ आ जाएगा। एक है पासवर्ड। अब पासवर्ड में क्या फ़र्क होता है, मान लो मेरे को यहाँ पे किसी का यूज़र आईडी और पासवर्ड लेना है। ठीक है, मान लो मैं 2 इनपुट्स लगा रहा हूँ जिसमें मेरे को किसी की यूज़र आईडी लेनी है और एक में मेरे को किसी का पासवर्ड लेना है। तो उसमें यार यहाँ पे यूज़र आईडी तो आएगी, मान लो मैं यहाँ पे अपनी यूज़र आईडी मेरी ये है, मैं लिख देता हूँ। और यहाँ पे फिर मैं पासवर्ड लिख रहा हूँ, मान लो मेरा पासवर्ड है। क्या ऐसा तुमने कभी किसी साइट पे देखा है कि जो तुम पासवर्ड लिख रहे हो तुम्हारे को ऐसा टेक्स्ट दिख रहा है? नहीं ना, इसमें ब्लैक ब्लैक कलर के डॉट्स आते हैं पासवर्ड के लिए। तो वैसा आना चाहिए। डेट, सिर्फ डेट अलाउड होनी चाहिए। नंबर, सिर्फ नंबर अलाउड होना चाहिए। समझ रहे हो? तो टाइप ऑफ इनपुट का मतलब ये हुआ कि है तो हर चीज़ एक इनपुट ही, लेकिन वो किस टाइप का डेटा एज एन इनपुट लेने वाली है। ठीक है, ये होता है टाइप ऑफ इनपुट। तो यार ये ना हम एक्चुअली में बड़ी इजीली HTML को बता सकते हैं कि कौन सी इनपुट को किस टाइप का डेटा लेना अलाउ करना है। तो यहाँ पे जो हमने एक्चुअली ये इनपुट डाली है ना, अगर हम सिर्फ खाली इनपुट लिख रहे हैं तो उससे ना HTML को क्या समझ आता है, एक सेकेंड, उससे HTML को ये समझ आता है
कि ये जो इनपुट है इसमें मेरे को कौन से टाइप का डेटा अलाउ करना है, टेक्स्ट टाइप का डेटा अलाउ करना है। ठीक है, तो इसको ना साथ साथ लिखते रहते हैं यार। तो इनपुट टैग, और इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ पूरे को सिलेक्ट करके। ठीक है, तो इनपुट टैग इज द टैग इन HTML that allows us to show inputs on the page। ठीक है, by default an input tag represents a text input। अब इसमें तुम सोच रहे होगे कि यार टेक्स्ट इनपुट है तो मैं नंबर क्यों डाल पा रहा हूँ, तो यार उसका रीज़न ये है कि ये नंबर भी बेसिकली एक टेक्स्ट ही है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इधर 21 लिख रहा हूँ तो चाहे हमें पता है कि एक नंबर है, लेकिन HTML जावास्क्रिप्ट CSS ये इसको एक नंबर की तरह ट्रीट नहीं करेंगे। इसके लिए ये भी बस दो कैरेक्टर हैं, इसके लिए 21 होता है या AB होता है, इसको कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो टेक्स्ट इनपुट में हम कुछ भी डाल सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, इनपुट टैग रिप्रेजेंट्स अ टेक्स्ट इनपुट। ठीक है, तो यार लेकिन ना ऐसा हम कभी चाहते नहीं है कि हम उसकी डिफ़ॉल्ट वाली चीज़ को यूज़ कर लें कि ये डायरेक्ट हो। तो हम बताना चाहते हैं HTML को कि भाई बहुत स्पेसिफिकली हम बताएंगे कि हम इस टाइप की इनपुट को रेंडर करना चाहते हैं। और वो ना यार हम सिंपल से एक चीज़ से कर सकते हैं, एक एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम होता है टाइप। ठीक है, तो मैं अगर टाइप के अंदर यहाँ पे कुछ लिख दूँ तो वो मेरी इनपुट सिर्फ उसी टाइप की हो जाएगी। पहले तो टेक्स्ट लिख के ट्राई करते हैं। ठीक है, और मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश। देखो यहाँ पे मेरी एक इनपुट है जिसमें मैं अभी भी कुछ भी लिख पा रहा हूँ। मैं ये भी लिख सकता हूँ, मैं ये भी लिख सकता हूँ, मैं एज भी लिख सकता हूँ, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, क्योंकि ये अभी एक टेक्स्ट इनपुट है। ठीक है, तो ये ना यार सिंपल एक टाइप नाम का एट्रीब्यूट हो गया जिसमें हमने क्या दे दी, वैल्यू दे दी। और जिस भी टाइप की हम इनपुट लगाना चाहते हैं उसमें तरीका हम यही यूज़ करेंगे, इन सब के लिए हम तरीका यही यूज़ करेंगे, बस जो हम टाइप के अंदर लिख रहे हैं वो वाली स्ट्रिंग चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट से हमने टेक्स्ट इनपुट रेंडर करी। अब यही अगर मैं इसको फिर से लिखूँ और मैं इसको टाइप इक्वल टू रेडियो कर दूँ, जैसे यहाँ पे रेडियो है ना, या मान लो रेडियो की जगह पहले हम नंबर देखते हैं। ठीक है, नंबर कर दूँ, नंबर किया तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे देखो ये जो दूसरी वाली राइट पे इनपुट आ रही है पहली वाली है, इसमें देखो मैं कुछ भी लिखने की कोशिश कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने ये थोड़ा सा लेटर्स लिख दिए, ये मैंने नंबर्स लिख दिए। क्यों है भाई, क्योंकि जो पहली इनपुट है वो कौन सी है भाई, ये टेक्स्ट इनपुट है। दूसरी इनपुट में हमने टाइप क्या दिया है, नंबर दिया है। अब यहाँ पे मान लो मैं अपना नाम लिखने की ट्राई करता हूँ। देखो अभी फ़िलहाल ना तुम्हें दिख नहीं रहा है, लेकिन मैं टाइप कर रहा हूँ, मैं अपने कीबोर्ड पे इस टाइम रैंडम लेटर्स दबा रहा हूँ, मैं अपना नाम लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, मैं AGRIM दबा रहा हूँ, लेकिन क्या वो इनपुट के अंदर आ रहा है, नहीं आ रहा, क्योंकि जो कि हमने इसको टाइप इक्वल टू नंबर दे दिया है, इसने अब कह दिया है कि भाई इसके अंदर तो मेरा नंबर्स के अलावा कुछ अलाउड है ही नहीं, इसलिए तुम लेटर डालोगे नहीं आएंगे। और यही मान लो मैं नंबर डालता हूँ, नंबर बड़ी इजीली आ जाएंगे। और ये तुम देख रहे हो राइट पे उन्होंने छोटे से प्लस माइनस की ऑप्शन दी है, मैं ऊपर वाला एरो दबा के नंबर बढ़ा सकता हूँ, नीचे वाला एरो दबा के नंबर कम कर सकता हूँ। तो टाइप इक्वल टू नंबर डालने से HTML को समझ आ गया कि इस इनपुट में सिर्फ नंबर्स हैं, और उसने एक तो इनपुट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि इसमें नंबर के अलावा कोई इनपुट ना आ पाए, और उसने हमारे को थोड़ी बढ़िया फंक्शनैलिटी भी दे दी कि हम प्लस माइनस भी बड़ी इजीली यहाँ से कर पाएँ। ठीक है, तो ये इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट देख लिया हमने, इनपुट टाइप इक्वल टू नंबर देख लिया, और ऐसे ही हम अब इन सब को एक एक करके इस टाइप वाले एट्रीब्यूट में डाल देते हैं, और फिर हम देखते हैं कि भाई इससे हमारा क्या रेंडर होता है। ठीक है जी, तो टेक्स्ट हो गया, नंबर हो गया, और कितने हैं हमारे पास, एक दो तीन चार, चार और हैं। तो मैं इसको एक दो बार तो कॉपी कर लिया, दो बार और कॉपी कर लेता हूँ। अब एक बार क्या करते हैं, टाइप इक्वल टू रेडियो कर देते हैं, एक में हम टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स कर देते हैं, एक में हम टाइप इक्वल टू डेट कर देते हैं, और एक में हम टाइप इक्वल टू क्या कर देते हैं, एक सेकेंड, एक में हम टाइप इक्वल टू पासवर्ड कर देते हैं। ठीक है जी, और अब हम एक एक करके इनको देखते हैं। ठीक है, तो ये हमने सारे टाइप देखने, बेसिकली इनपुट लिखते हम ऐसे ही हैं, और ये कोड एकदम वैलिड है, हम टाइप के अंदर वाली स्ट्रिंग को चेंज कर रहे हैं तो वो हो रहा है। अच्छा, और मेरे को कैसे पता चल रहा है कि मेरे को नंबर के लिए नंबर लिखना है, NUM नहीं लिखना, और वो सब है, तो वो यार बेसिकली बहुत फिक्स्ड एट्रीब्यूट्स है। अगर मैं नंबर की जगह कुछ और लिखूंगा तो वो उसको एज अ नंबर इनपुट नहीं लेगा। तो ये हमारे को थोड़े थोड़े कॉमन कॉमन वाले तो याद ही हो जाते हैं, बाकी अगर तुम्हें कुछ याद नहीं है तो तुम गूगल करके देख सकते हो कि किस टाइप की इनपुट को रेंडर करने के लिए हमारे को टाइप के अंदर एग्जैक्ट क्या स्ट्रिंग का नाम लिखना पड़ता है। ठीक है, तो ठीक है, अब एक एक करके इनको देखते हैं कि इनपुट से क्या रेंडर हो रहा है। तो मैं बाकी सबको कमेंट करता हूँ, इन दोनों को भी कमेंट कर देता हूँ,
और अब हम सिर्फ इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो को देखते हैं कि उसमें क्या आ रहा है। तो अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देख रहे हो, ये जो गोला आ रहा है ये बेसिकली ये रेडियो है। और इसमें ना ये तुम्हें थोड़ा अभी समझ नहीं आ रहा होगा क्या है, लेकिन मानो मैं इसके आगे लिख देता हूँ एप्पल। अब ये ना मतलब अभी कोड से डरो मत, ये अभी तुम्हें थोड़ा सा देखा देखा लगेगा और तुम्हें समझ आ जाएगा ये रेडियो इनपुट क्या होती है। ठीक है, और मतलब इस कोड को मैं अभी समझाऊंगा, उसकी टेंशन मत लो, क्योंकि तुमने किसी ना किसी साइट पे ऐसी टाइप की चीज़ ज़रूर देखी होगी। अब समझ आ रहा है तुम, ये बेसिकली एक काइंड ऑफ चेकलिस्ट टाइप बन रही है जिसमें मैं चीज़ों को ऑन कर सकता हूँ। और हाँ, मैं इनको ऑन कर दिया है, फिर मैंने इसको ऑन कर दिया है, फिर मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। तो रेडियो बटन हम ऐसे 2-3 एक साथ यूज़ करते हैं, मल्टीपल एक साथ यूज़ करते हैं, या फिर कभी कभी एक भी यूज़ कर लेते हैं, जिससे हम इसको अगर टिक कर देंगे तो पता चल जाएगा कि भाई एप्पल हमने टिक कर दिया है ना। तो रेडियो बटन क्या होता है यार, रेडियो ये बेसिकली रेडियो इसका टाइप इसलिए है क्योंकि एक इसको हम रेडियो बटन बुलाते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, कि अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये ऑन हो जाता है, और फिर चाहे तुम इसमें जितनी मर्जी बार क्लिक कर लो ये ऑन ही रहता है। ठीक है, तो ये एक रेडियो बटन होता है और टाइप इक्वल टू रेडियो देने से ये रेंडर होता है। अब यहाँ पे मैंने यार कोड ये क्या किया था, मैंने बस 3 रेडियो बटन लगा दिए थे जिनके आगे मैंने टेक्स्ट लिख दिया था ताकि मेरे को यहाँ पे लिखा हुआ दिख जाए। और जो कि हमारा इनपुट एक इनलाइन एलिमेंट है, इनलाइन एलिमेंट मतलब वो 7x7 आते हैं, तो अगर मैं बी आर टैग्स ना डालूँ तो क्या ये एक के नीचे एक आएंगे? नहीं आएंगे, ये तीनों साथ साथ आ जाएंगे, है ना। तो इनको एक के नीचे एक लाने के लिए मैंने बी आर टैग लगाया था। ठीक है जी। तो यार मतलब उस सब की तो चलो इतनी टेंशन है नहीं, मैं इसको हटा देता हूँ। बेसिकली इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो से हमारा एक रेडियो बटन रेंडर होता है। ठीक है जी, ठीक है। अब तुम सोचोगे कि यार इसमें तो ऐसा हो रहा है कि अगर मैं ऑन कर रहा हूँ तो चाहे मैं जितनी मर्जी बार दबा लूँ ये ऑन ही रह रहा है, मेरे को ऐसा चाहिए कि मैं दबाऊँ तो ऑन हो जाए, दबाऊँ तो ऑफ हो जाए, है ना। तो उस टाइप की चीज़ यार चेक बॉक्स होती है। बेसिकली रेडियो की बजाय अगर मैं टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स दे दूंगा, मैं एक बार इसको पूरे को कर देता हूँ 1 कमेंट, और टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स के अलावा मैं बाकी सारे को फिर से कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स अगर तुम देते हो और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, अब देखो यहाँ पे एक ये आया है, ये सेम ही तरीके से मैं इसको टिक करूँगा तो ये टिक हो जाएगा, मैं टिक्ड को फिर से दबाऊंगा तो ये अनटिक हो जाएगा। तो ये यार एक चेक बॉक्स होता है। ठीक है, तो चेक बॉक्स और रेडियो में क्या फ़र्क है, रेडियो टिक हो गया तो टिक रह रहा है, चेक बॉक्स टिक हो गया तो अनटिक भी हो रहा है। ठीक है, तो ये यार हमारा रेडियो और चेक बॉक्स हो गया। और चेक बॉक्स भी यूज़ सेम ही टाइप की चीज़ के लिए होता है, इसमें भी हम एप्पल बनाना ग्रेप्स नाम के 3 डाल सकते हैं और फिर उनको हम टिक अनटिक कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन हमारी जो भी नीड है। ठीक है, तो अब मैं इसको भी चेक कमेंट कर देता हूँ और अब मैं खोलता हूँ भाई इनपुट टाइप इक्वल टू डेट को, देखते हैं इनपुट टाइप इक्वल टू डेट से क्या आ रहा है। इनपुट टाइप इक्वल टू डेट से यार तुम यहाँ पे देखो क्या बढ़िया सी चीज़ आई है, ये डी डी एम एम वाई 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 वाई। पहली बात तो हमारे को फॉर्मेट कह रहा है कि इस फॉर्मेट में हमारी डेट आ रही है। इस फॉर्मेट को हम चेंज भी कर सकते हैं एक और एट्रीब्यूट का यूज़ करके, वो हम अभी देखेंगे नहीं, लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम ये चीज़ बाद में जाके सर्च करना कि अगर मेरे को डेट इनपुट का फॉर्मेट चेंज करना हो, जैसे डी डी एम एम वाई 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 की जगह अगर तुम एम एम डी डी वाई 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 करना चाहो तो वो कैसे होगा, है ना। तो वो तुम सर्च करना बाद में जाके एज एन इंटरेस्टिंग चीज़। बट अभी के लिए हम ये देखते हैं कि जो कि ये मेरी एक डेट इनपुट है, पहली बात तो इसमें अगर मैं यहाँ पे दबा रहा हूँ मेरे को कुछ टाइप करने की ऑप्शन ही नहीं मिल रही, नंबर्स मिल रहे हैं ठीक है, लेकिन मान लो मैं डेट में मैं इसमें जाके 44 दबा रहा हूँ, मैं जैसे यहाँ पे 44 दबाने की कोशिश कर रहा हूँ ठीक है, और तुम देख रहे हो वो 04 ही रह रहा है। तो इसने एक तो हमारे को यहाँ पे नंबर्स डालने की ऑप्शन दी है, लेटर्स नहीं डाल पा रहा मैं, है ना। और दूसरी बात, अगर मैं ऐसे नंबर डालने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि वैलिड नहीं है, क्योंकि जैसे अगर मैं यहाँ पे 44 लिखना चाह रहा हूँ तो 44 यार वैलिड मंथ नहीं है, हमें पता है 12 ही महीने होते हैं, तो इसलिए वो मेरे को 44 लिखना ही नहीं दे रहा, तो उसने वो वाली वैलिडेशन भी लगा दी। अच्छा, और उससे भी बढ़िया, ये जो साइड में छोटा सा कैलेंडर बना हुआ है, अगर मैं इसको दबा रहा हूँ ये देख रहे हो, ये हो रहा है कि मेरे को पूरी कैलेंडर में जाके डेट सेलेक्ट करने की ऑप्शन मिल रही है। मैं इसको दबा के भाई यहाँ पे नीचे आके मान लो मैं अपने, चलो ये तो हम बहुत पुरानी डेट पे चले गए हैं, लेकिन मान लो मैं इसमें जाके नवंबर दबाता हूँ 23 दबाता हूँ, इसने अपने आप उसकी डेट फॉर्म करके यहाँ पे लिख दी, है ना। तो इनपुट टाइप इक्वल टू डेट भी बहुत बढ़िया चीज़ हुई कि उसमें हम एक तो मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं, 12/12 मान लो 2012 मैंने कर दिया, और या फिर हम उसमें जाके मैनुअली यहाँ से कैलेंडर में से उठा सकते हैं कि भाई ये हो गया और ये मेरी यहाँ पे अपने वैल्यू अपडेट हो जाएगी। तो ये मेरा इनपुट टाइप इक्वल टू डेट हो जाता है। ठीक है, और अब फाइनल हम देखते हैं इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड। इसका तो यार मैंने तुम्हें पहले हिंट दिया ही था कि इसमें क्या होगा, कि अगर मैं टाइप इक्वल टू पासवर्ड कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे अगर मैं कुछ लिखता हूँ उसमें क्या होगा, मैं लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे बेसिकली पासवर्ड लिख रहा हूँ और तुम्हारे को सिर्फ उसकी जगह दिख क्या रहा है भाई, तुम्हारे को उसकी जगह ब्लैक कलर के डॉट्स दिख रहे हैं, ये बात है।
तो इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड में रहता यही है। इसमें भी अभी मैं अगर मैं डिजिट्स टाइप करना चाहूँ, अभी मैं 1 2 3 4 5 लिख रहा हूँ यहाँ पे, वो हो जाएंगी, क्योंकि तुम्हें भी पता है पासवर्ड में डिजिट्स भी आती हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं आएंगी, लेकिन जो भी हम लिखेंगे वो ऐसे ब्लैक कलर के डॉट्स की फॉर्म में दिखेगा, क्योंकि तुमने देखा होगा वेबसाइट्स पे ब्लैक कलर के डॉट्स में ही पासवर्ड आता है, ताकि वो बाय डिफ़ॉल्ट सामने से कोई देख ना पाए। ठीक है, तो ये यार इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड हो गया। और बेसिकली इससे ना हमने सारी टाइप की इनपुट्स जो कॉमन कॉमन है, सारी तो नहीं देखी है, अभी उस चीज़ पे मैं आता हूँ कि सारी क्यों नहीं देखी है। जो कॉमन कॉमन इनपुट्स हैं, टेक्स्ट, नंबर, रेडियो, चेकबॉक्स, डेट और पासवर्ड, ये यार हमने देख लिए। इसको मैं एक बार रिफ्रेश करूँगा तो मैं दिखेगा सारी इनपुट साइड बाय साइड आ रही हैं। जैसे ये मेरी टेक्स्ट इनपुट हो गई, ये मेरी नंबर इनपुट हो गई जिसमें ये था, ये मेरी रेडियो इनपुट हो गई, ये मेरी चेकबॉक्स इनपुट हो गई, ये मेरी डेट इनपुट हो गई, और ये मेरी पासवर्ड इनपुट हो गई। ठीक है, तो ये हमारी थोड़ी कॉमन टाइप ऑफ इनपुट्स हैं। और इसमें अब एक कॉमन चीज़ क्या है, इनपुट टाइप इक्वल टू समथिंग हमने यूज़ किया है। तो इसको भी नोट कर लेते हैं यार कि टू रेंडर स्पेसिफिक टाइप ऑफ इनपुट we need to use the format input type equal to type here, और बस ऐसे अगर हम लिखते हैं तो उससे हमारी एक इनपुट लिखी हुई आ जाती है। ठीक है, तो एक बार अब इसके बाद यार हम जो अपना मतलब ये थी इस पर वापस चलते हैं और देखते हैं कुछ रहता नहीं रहा। तो HTML इनपुट टैग हमें पता चल गया क्या होता है, और इनपुट के टाइप्स में हमें टेक्स्ट, रेडियो, चेकबॉक्स, पासवर्ड, डेट, नंबर, ये सब भी पता चल गया। ठीक है, अब इसमें यार एक चीज़ देखने वाली ये है कि इनपुट बहुत सारी और टाइप्स की होती हैं। ये शायद तुम इमेजिन कर पा रहे होगे कि सिर्फ इतने से टाइप ऑफ इनपुट से हम दुनिया का हर केस यूज़ केस न कवर नहीं कर सकते। तो एक्चुअली में HTML हमारे को उन सबको कवर करने के तरीके देता है, लेकिन जो कि वो इतनी सारी हैं उनको हम एक वीडियो में कवर नहीं कर सकते, है ना। तो उसके लिए यार तुम MDN डॉक्स को यूज़ कर सकते हो। अगर तुम MDN डॉक्स पे जाओगे इनपुट टैग के, ठीक है, तो इसमें अगर तुम देखोगे ना, यहाँ पे इन्होंने टाइप्स दे रखे हैं सारे इनपुट के टाइप्स में, इन्होंने सारे टाइप्स दे रखे हैं, बटन, चेक बॉक्स, कलर, डेट, मतलब बेसिकली दुनिया की किसी भी टाइप की चीज़ तुम सोच लो, उसमें मोस्टली तुम एक इनपुट बना ही सकते हो। ठीक है जी, तो ऐसे बेसिकली ये सारे के सारे एक एक तरीके हैं। अगर तुम्हें इंटरेस्ट हो तो तुम जाके इस पेज पे टाइप के अंदर ये वाला नाम लिख के देखना, और तुम्हारे को राइट पे ऐसा कुछ आता हुआ दिखेगा। तुम अगर रेंज रेंज लिखोगे, तुम्हारे को टाइप पे राइट पे ऐसे रेंज बनाने की जगह दिखेगी। ठीक है, ये तुम कर पाओगे उसमें। ऐसे मतलब बेसिकली ऐसे इसमें से हर एक चीज़ को ट्राई कर सकते हो। ठीक है, ठीक है यार, तो ये हमारा इनपुट टैग बेसिकली इससे कवर हो जाता है। इसके बाद यार एक और चीज़ आती है, लेबल टैग। ठीक है, तो लेबल टैग क्या होता है? लेबल टैग यार बेसिकली ये होता है कि जैसे अगर अभी हम इधर आए, ठीक है, मान लो अगर मैं ये सारी हटा एक बार को कमेंट भी कर देता हूँ, मान लो मैं इसके बाद एक BR टैग डाल देता हूँ, 2 3 BR टैग डाल देता हूँ, क्योंकि अभी हम सिर्फ एक इनपुट के साथ काम करना चाहते हैं। ठीक है, ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि मेरे को इस इनपुट को थोड़ा सा अलग से दिखाना है, लेकिन मैं चाहता हूँ ये वाली भी हम कमेंट ना ही करें, वो बात के लिए बात है। ठीक है, तो यार इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट है। अब इसमें यूज़र को पता चल रहा है कि उसको यहाँ पे क्या लिखना है, नहीं लिखना है, नहीं पता चल रहा है ना। तो इसलिए यार इसमें मतलब जनरली तुम क्या देखोगे, जनरली तुम देखोगे कि इसके लेफ्ट पे लिखा होता है। जैसे जनरली कैसे लिखा आता है पेज पे, अगर हम किसी पे जाएं तो उसमें यहाँ पे लिखा आता है कि भाई नेम कोलन और फिर आगे एक इनपुट होती है। उससे हमें पता चल जाता है कि भाई मेरे को इस इनपुट में अपना नेम डालना है ना। हमारे को यूज़र को बताना तो पड़ेगा कि उसको किस इनपुट में क्या डालना है, वरना उसको कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए यार हम क्या करना चाहते हैं, हम ना मतलब यहाँ पे लिखना चाहते हैं कि भाई नेम इज़ दिस। ठीक है, तो देखो ये देख के क्या बिल्कुल वैसा लग रहा है जैसा हमारे को साइट्स पे लगता है, बिल्कुल लग रहा है। मतलब स्टाइल ऑफ कोर्स हम कर सकते हैं CSS से, लेकिन उसके अलावा क्या इससे अब समझ आ रहा है कि इसको इसमें क्या डालना है, मेरे को बिल्कुल पता चल रहा है, मैं इसमें अपना नाम डाल दूंगा। ठीक है, लेकिन क्या अभी मैंने इसको देखो कोड में क्या किया है, बस इनपुट से पहले एक नेम और कोलन लगा दिया है। क्या ये सही तरीका है? देखो मैं यार कहता हूँ कि ये सही तरीका नहीं है। और अब ध्यान से सुनो कि ये सही तरीका क्यों नहीं है। वो इसलिए नहीं है यार क्योंकि अब जैसे ये है, ठीक है, मान लो ये मैं इसको हटा देता हूँ, और देखो जब ये इनपुट फोकस में है, जैसे अगर मैंने बाहर कहीं रैंडम दबा दिया और मैं टाइप कर रहा हूँ तो मेरी इनपुट में कुछ नहीं आ रहा। ऑफकोर्स अगर मेरे को इनपुट के अंदर टाइप करना है तो मेरे को पहले इनपुट पे क्लिक करना पड़ेगा, है ना, और उसके बाद मैं टाइप करूँगा तो मेरी इनपुट के अंदर आएगा। बिल्कुल। अब मान लो यहाँ पे मैं जाके इनपुट की जगह नेम पे दबाता हूँ तो क्या हो रहा है, मान लो मैंने नेम पे दबाया और उसके बाद मैं टाइप करने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं हो रहा। तो क्या हमारे पास कोई तरीका ऐसा है कि हम इस पूरे पे कहीं पे भी दबाएं, ठीक है, नेम पे दबाएं या इनपुट पे दबाएं, ये और
हम टाइप करना शुरू करें तो उसको अपने आप पता चल जाए कि भाई मैं नेम लिखना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल अभी मैं तुम्हारे को कोड से करके दिखाता हूँ कि जैसे देखो, अभी ना अगले 30 सेकंड में मैं थोड़ा सा कोड लिखूंगा जो अभी तक मैंने तुम्हें समझाया नहीं है, तो उससे बिल्कुल भी डरना नहीं है, ठीक है। क्योंकि अभी जैसे मैं लिखूंगा और इसकी यूजर्स दिखाऊंगा उसके बाद मैं कोड समझाने ही वाला हूँ, ठीक है। तो मान लो मैं इसको एक आईडी देता हूँ और मैं ऊपर एक लेबल नाम का टैग बनाता हूँ। फिर से कह रहा हूँ, डरो मत, अभी ये सारा कुछ मैं समझाने वाला हूँ, ठीक है। और अब देखो, मान लो मैं इसको जाकर रिफ्रेश करता हूँ और मैं लेबल के अंदर लिखता हूँ नेम। यहाँ पे क्या हुआ, अब मैं इसके अंदर दबा के अगर टाइप कर रहा हूँ ऑफकोर्स मेरा टाइप हो रहा है, मैं बाहर दबा के टाइप कर रहा हूँ ऑफकोर्स मेरा टाइप नहीं हो रहा है। लेकिन अगर मैं मान लो इधर सिर्फ ध्यान से देखो मैं कहाँ दबा रहा हूँ, मैं नेम नाम के टेक्स्ट पे दबा रहा हूँ और मेरी सिलेक्ट क्या हो गई, मेरी इनपुट सिलेक्ट हो गई। तो अब बेसिकली इस टाइम मेरे HTML को पता है कि ये वाला जो टेक्स्ट है ये किस लिए है, ये इस इनपुट के लिए है, ये इस इनपुट के बारे में बता रहे हैं। और कोई टेक्स्ट अगर इस पूरे पेज पे है वो इस इनपुट के बारे में नहीं बता रहे। तो एक तो यार यूज़र का एक्सपीरियंस अच्छा हुआ कि अब वो टेक्स्ट पे क्लिक करके इनपुट को सिलेक्ट कर सकता है, और दूसरा इससे HTML को पता चल गया कि ये जो टेक्स्ट है और ये जो इनपुट है ये लिंक्ड है, ठीक है। अब उसका फ़ायदा क्या होगा, HTML को पहली बात तो अब तुम समझ ही गए होगे, हम HTML को हमेशा अपने पेज का एक स्ट्रक्चर बता के रखना चाहते हैं जो कि अच्छा माना जाता है ना। और सिर्फ अगर तुम उस वाली बात को ना भी मानो यार, तो एक्चुअली में मान लो अगर तुम कोई एक्सेसिबिलिटी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, एक्सेसिबिलिटी सॉफ्टवेयर मतलब मान लो तुम कोई डिक्टेशन यूज़ कर रहे हो या तुम टेक्स्ट टू स्पीच यूज़ कर रहे हो या तुम कुछ यूज़ कर रहे हो, तो उसमें ना ये लेबल का यूज़ करना बहुत हेल्पफुल होता है। ये अगर मैं लेबल ना यूज़ करके डायरेक्टली जैसे मैंने पहले किया था ऐसे लिख दूँ, तो उससे मेरे पेज पे चीज़ दिखेगी तो सेम, और मान लो एक बार को फंक्शनैलिटी को हम इग्नोर भी कर दें, लेकिन डिक्टेशन वाले सॉफ्टवेयर या सारे वाले सॉफ्टवेयर इसको उतने अच्छे तरीके से नहीं समझ पाएंगे जितने अच्छे तरीके से वो इसको लेबल के थ्रू समझ पाते हैं, है ना। तो यार ये होता है। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ कोर्स ये है कि मैंने इस चीज़ को अचीव कैसे किया। ये तो तुम इस टाइम देख रहे हो कि सब कुछ चल रहा है और तुम मेरी बात मान रहे हो कि भाई ये इससे HTML को हेल्प हो रही है, ठीक है, सब कुछ अच्छी बात है। लेकिन ये जो मैंने इतना सारा कोड लिखा था ये क्या था। तो यार इसमें देखो पहली बात तो क्या था, मेरे को अगर तुम्हें याद हो हमने एक ID नाम का एट्रीब्यूट पढ़ा था। ID एट्रीब्यूट क्या होता था, मैं इधर कमेंट में लिखता हूँ, ID एट्रीब्यूट हेल्प्ड अस टू आइडेंटिफाई टैग्स ऑन द पेज यूनिकली। तो बेसिकली मैं इसको अगर इनपुट को एक आईडी दे रहा हूँ तो मैं और पूरे पेज पे किसी भी टैग को ये आईडी नहीं दे रहा हूँ। तो अब जो कि मैंने इसको आईडी टेक्स्ट इनपुट दे दिया है, अब मैं पूरे पेज पे मान सकता हूँ कि एक ही एलिमेंट होगा जिसकी आईडी होगी टेक्स्ट इनपुट, ठीक है। और इसको तुम ABCD XYZ कुछ भी रख सकते थे, टेक्स्ट इनपुट बस थोड़ा सुनने में मीनिंगफुल है इसलिए मैंने वो रखा है। अब ये मेरे को क्यों देनी पड़ी आईडी, पहली बात मेरे को इनपुट को आईडी क्यों देनी पड़ी, क्योंकि अगर मैं इवेंचुअल अपनी एक गोल ये चाह रहा हूँ कि मैं HTML को बता पाऊँ कि भाई ये वाला जो टेक्स्ट है ये मेरा इस वाली इनपुट से लिंक्ड है, तो मेरे को इस इनपुट को यूनिकली आइडेंटिफाई करने का कोई तरीका तो चाहिए। वरना मैं HTML को क्या पता, HTML को लगे ये वाला टेक्स्ट इस वाली इनपुट से लिंक्ड है, क्या पता उसको लगे ये वाला टेक्स्ट इस वाली इनपुट से लिंक्ड है ना, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए ना हमारे को यूनिक आइडेंटिफाई करने का तरीका चाहिए इस इनपुट को, और यूनिक आइडेंटिफाई के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, आईडी यूज़ करते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे इस इनपुट को एक आईडी इक्वल टू टेक्स्ट इनपुट दिया है, ठीक है, सिंपल है। अब और फिर ये लेबल फॉर इक्वल टू ये क्या है, बेसिकली लेबल नाम का एक टैग होता है, ठीक है। इसको अगर मैं कमेंट करूँ एक बार और ये लिखूँ, तो बेसिकली इतना सिंटैक्स जो है ना वो ये है कि हम एक लेबल नाम के टैग में अपने लेबल को लिख रहे हैं। लेकिन अभी भी ये कोड इनकम्प्लीट इसलिए यार क्योंकि हमने यहाँ पे इनपुट को आइडेंटिफाई तो कर दिया, लेकिन अब हमने ये नहीं बताया कि इस वाले लेबल को ये नहीं बताया कि भाई तू कौन सी इनपुट से लिंक्ड है। तो यहाँ पे हमने इनपुट को आइडेंटिफाई करने के लिए आईडी दे दी, और अब हम यहाँ पे बस सिंपली लेबल को बताना चाहते हैं कि भाई तू कौन सी इनपुट के लिए बनाया गया है ना। तो इसलिए यार यहाँ पे हम एक फॉर नाम का एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। तो फॉर के अंदर तुम उस इनपुट की आईडी दे देते हो, तो यहाँ पे मैंने जो आईडी ली है वो एग्जैक्ट सेम है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे ABC लिखता तो यहाँ पे मेरे को ABC लिखना होता। तो लेबल फॉर इक्वल टू टेक्स्ट इनपुट से अब इन दोनों चीज़ों को मिला के मेरी HTML को पता चल गया कि इस लेबल के अंदर टैग के अंदर मैंने जो भी लिखा है ये वाला टेक्स्ट और ये वाली जो इनपुट है ये दोनों चीज़ें मेरी लिंक्ड हैं, ठीक है। तो ये हमारा कोड था, और ऐसा ही लेबल मैं इनमें से हर इनपुट के लिए अभी बनाऊंगा नहीं क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन तुम चाहो तो हर एक इनपुट के लिए लेबल बना सकते हो। और बेसिकली
इनपुट कौन से टाइप की है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेबल बनाने का तरीका एकदम डिट्टो सेम रहेगा। इधर जो तुम आईडी दोगे वो तुम इसके फॉर में दे दोगे, इसकी जो तुम आईडी दोगे वो इसके लेबल के फॉर में दे दोगे, सिमिलरली सबके लिए, और इससे तुम्हारा हर एक आईडी के लिए लेबल बन जाएगा। ये मैं सजेस्ट करूँगा तुम ट्राई कर लो एक बार, ठीक है? ठीक है यार। और इससे हमारा लेबल टैग भी कवर हो जाता है। तो लेबल टैग को एक बार लिख लेते हैं। लेबल टैग इज द टैग यूज्ड टू प्रोवाइड text in front of inputs in HTML and link the text and the input। ठीक है, ये हमारा सिंपल सा एक और नोट हो गया, और बस यही है हमारा लेबल टैग, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो इससे यार हमने बेसिकली इनपुट्स का पूरा सामान ही कवर कर लिया है। तो हमने क्या क्या देख लिया कि भाई HTML में एक इनपुट नाम का टैग होता है, फिर उसमें हम टाइप दे सकते हैं अलग अलग टाइप के, और हम इनपुट के सामने अगर हमारे को टेक्स्ट डालना है तो हम रादर दैन सीधे सीधे टेक्स्ट लिखें, जो इतनी अच्छी बात नहीं मानी जाती है, हम एक लेबल का यूज़ करते हैं। ठीक है, और उसके लिए हमारे को लेबल टैग यूज़ करना पड़ता है। सिंपल है। तो अब यार इसके 3 इंटरव्यू क्वेश्चन होते हैं, वो देख लेते हैं। तो हाउ डू यू स्पेसिफाई टाइप ऑफ इनपुट इन HTML? सिंपल है यार। टाइप के लिए बेसिकली हम क्या करते हैं, टाइप नाम का एक एट्रीब्यूट यूज़ कर लेते हैं। तो इसको यहाँ पे भी देख लेते हैं कि जैसे अगर तुम इसमें देखोगे टाइप इक्वल टू नंबर हो गया, टाइप इक्वल टू रेडी हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा यार, टू स्पेसिफाई द टाइप ऑफ इनपुट इन HTML वी यूज एन एट्रीब्यूट कॉल्ड टाइप। ठीक है, ठीक है। हाउ वुड यू टेक द एज ऑफ अ यूज़र एज एन इनपुट इन HTML? तो एज यार, अब इसमें देखो पूरे इसमें ना, देखो पहली बात तो क्वेश्चन में ये दिख रहा है कि हम इनपुट ले रहे हैं, तो इतना तो हमें सीधे सीधे पता है हम इनपुट टैग को यूज़ कर रहे होंगे। अब इसमें अगली कैच क्या है कि तुम यूज़र की एज लेना चाह रहे हो। एज क्या होती है, एक नंबर होती है। तो इससे हमें पता चल गया कि हम इनपुट को रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं कि वो सिर्फ एक नंबर को दे पाए, है ना। और अगर तुम इनपुट को सिर्फ एक नंबर पे रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हो तो वो कौन सी वाली इनपुट है, ये वाली इनपुट है। ठीक है, इनपुट टाइप इक्वल टू नंबर, ये रही। ठीक है, इनपुट टाइप इक्वल टू नंबर यूज़ करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है इसका सीधा आंसर क्या होगा, आई वुड यूज़ एन इनपुट विद द टाइप इक्वल टू नंबर। ठीक है, हाँ। और हाउ शुड वी गिव टेक्स्ट इन फ्रंट ऑफ इनपुट्स इन HTML? बेसिकली टेक्स्ट इन फ्रंट ऑफ इनपुट्स का मतलब क्या है, जैसे ये नेम लिखा हुआ है, तो इसका सीधा सीधा आंसर क्या हो गया यार, वी वुड यूज़ अ लेबल टैग। लेबल टैग इज द टैग यूज टू प्रोवाइड टेक्स्ट इन फ्रंट ऑफ इनपुट्स इन HTML एंड लिंक द टेक्स्ट एंड द इनपुट। ठीक है जी, तो ये हमारे इसके 3 इंटरव्यू क्वेश्चन हो गए, और इससे बेसिकली तुम्हें इनपुट समझ आ गई हैं। अब देखो इनपुट्स में ना बहुत सारी चीज़ें, मैं तुम्हारे को पहले ही ऑन कर दूँ, इनपुट्स पूरी कवर बिल्कुल भी नहीं हुई हैं, क्योंकि इनपुट्स एक काफ़ी वास्ट कॉन्सेप्ट है। मतलब रिएक्ट में जैसे हम जाएंगे जब, तो हम इनपुट्स को थोड़ा और अलग तरीके से हैंडल करेंगे। अभी जब हम प्लेन जावास्क्रिप्ट में जाएंगे हम इनपुट्स को और अलग तरीके से हैंडल करेंगे, है ना। तो बेसिकली, और इसमें मतलब प्लेस होल्डर नाम का एक एट्रीब्यूट है, और इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं। लेकिन इनपुट की सारी चीज़ें अगर हम कवर करेंगे तो उसमें हमारे को बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए वो हम नहीं कर रहे हैं। बेसिकली क्या है कि इससे हमारे को सारे बेसिक्स समझ आ गए हैं, और हमें जितना जितना एडवांस जाने की ज़रूरत पड़ती रहेगी उतना उतना हम धीरे धीरे साथ साथ सीख सकते हैं, या फिर MDN से फॉलो कर सकते हैं, नेट के किसी भी रिसोर्स से फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये यार एक इनपुट्स हो गई, और बस यही है वीडियो में। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना, और बाकी फिर अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। ठीक है, बाय। तो दोस्तों जल्दी से इस प्लेलिस्ट को सेव कर लो ताकि आपको HTML के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।